रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बोतल तोड़कर बाहर निकल आया। इस्लामाबाद में प्याज की कीमत 320, कराची में 260 और लाहौर में 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 700 और अदरक 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। पेशावर में दालें 40 रुपए फी किलो तक महंगी हो गईं। सबसे निचले दर्जे का केला 250 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गया। पहले तो बहुत सस्ती थी, अब रमजान आने वाला है तो हर दिन के साथ 200-300 रुपए फी किलो बढ़ा रहे हैं। 73 साल हो गया देखते हुए यही चीज चल रही है, यही चल रही है। अल्लाह हुक्मरानों को दायत दे, इनको कंट्रोल करें थोड़ा सा। रेट तो बहुत ज्यादा है और हमारी पहुंच से दूर। रमजानुल मुबारक के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों को लगाम डालने के लिए हुकूमत ने भी कमर कस ली। 15 अप्रैल तक केले और प्याज की बरामदात पर पाबंदी लगा दी। मुल्क में रवा हफ्ते प्याज की कीमत में 34 और केले की कीमत में 7% इजाफा हुआ। शिमला मिर्च 800 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। लाहौर डिवीजन में 1 लाख से जायद मुस्तहकीन में रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम। 65,000 मुस्तहकीन को उनकी दहलीज पर रमजान पैकेज की फराहमी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अचानक पूंछ हाउस में मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। रमजान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग पर जोर। राजनपुर में रमजान पैकेज से नाकिस बेसन बरामद, तरसील फौरी रुकवा दी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। सऊदी अरब में बैठक आज लगेगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से रमजान का चांद दिखाई देने पर करीबी अदालत में गवाही देने की अपील। मुत्तहदा अरब अमारात में भी चांद देखने के लिए इजलास होगा। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। बोर्ड बाजार में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद मुंतकिल करने के दौरान मोटरसाइकिल में धमाका। बाइक पर सवार 2 दहशतगर्द मारे गए। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड तहवील में ले लिए गए। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने IG से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आज़म को पेशावर की हमले की शदीद मसम्मत। दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। गवादर में 5 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें पानी में डूब गईं। गली महल्लों में पानी जमा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मूसलाधार बारिश से दश्त की राबता सड़कें बंद। सऊदी अरब का गवादर के लिए इमदाद का ऐलान। सऊदी सफीर का मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। मच्छरों के नुकसानात का 20 दिन में इजाला करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान की गुफ्तगू। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलोचिस्तान के 28 अजला में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। 13 मार्च तक सिलसिला जारी रहेगा। PDM बलोचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आसिफ अली जरदारी आज मुल्क के 14वें सदर का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा हल्फ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, लीगी कायद नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, चारों वज़ीर आला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त और अच्छे भाई हैं। दोनों मुल्कों ने CPEC की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। शी जिनपिंग का पैगाम। महमूद खान अचकज़ई की आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। कई अरकान ने कहा वो वोट देना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। मौलाना फजलुर रहमान शायद सोते रह गए इसलिए वोट नहीं दे सके। महमूद अचकज़ई की गुफ्तगू। उनको इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ सदारत का गलबा नहीं, हाकमियत का मलबा भी साथ लेना पड़ेगा। तो लिहाजा उनको कोशिश जारी है और अगर कल तक कोई फैसला हो गया तो उसके मुताबिक ही वफाकी काबीना का ऐलान इंशाल्लाह कल रात को या सोमवार की सुबह हो जाएगा।
विफाकी काबीना का आज रात या पीर की सुबह तक ऐलान मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में शामिल करने की कोशिशें तेज। खुर्रम दस्तगीर ने विफाकी काबीना में ताखीर की वजह जियाली जमात को मनाने की कोशिशें करार दे दी। सिर्फ सदारत का गलबा नहीं, हाकमियत का मलबा भी उठाना पड़ेगा। लीगी रहनुमा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। सियासी इत्तेहाद के नतीजे में आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हुए। एक गिरोह ने किसी सियासी जमात से बात नहीं की। डॉक्टर आरिफ अलवी कानून और आइन शिकन थे। सदर के ओहदे का कभी पास नहीं रखा। रहनुमा नून लीग बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पेशावर में तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। रिंग रोड कबूतर चौक पर जलसा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर से बेकाबू होकर बारातियों से भरी वैन में जा घुसा। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में सदर पासपोर्ट ऑफिस के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और एक स्नॉर्कल ने शोलों पर फौरी काबू पा लिया। पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड जल गया। खड़ी हुई पुरानी गाड़ी भी खाकस्तर हो गई। इसराइली फौज की नसीरत कैंप पर बमबारी। 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 82 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। सहूनी फौज ने रफाह में रिहायशी टावर तबाह कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का रमजान से कबल जंग बंदी का मुतालबा। अमरीका ने आर्जी बंदरगाह की तामीर के लिए जहाज गजा रवाना कर दिए। इंडोनेशिया के सूबे समाटरा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। 13 अफराद हलाक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। 8 पुल सैलाबी रेले में बह गए। गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। पीएसएल में कराची किंग्स ने सख्त मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। गुजरांवाला में छुरियां फरोख्त करने वाले मेहनतकश की सुल्तान राही से मोहब्बत जुनून में तब्दील हो गई। जर्क बर्क लिबास पहनकर सुल्तान राही के अंदाज में डायलॉग बोलकर जुल्फिकार आराई शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मेहनतकश का सुल्तान राही का शागिर्द होने का भी दावा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल फिल्मों से रोशनास कराने वाले हिदायतकार मसूद परवेज की 23वीं बरसी। इंतजार, मिर्जा जट और हीर रांझा यादगार फिल्मों में शामिल।